जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज कुछ विशेष जानकारी दूंगी मैं कि हमको किस प्रकार वनस्पति को लाना चाहिए और किस प्रकार उनको निमंत्रण देना चाहिए, कौन से नक्षत्र में लाना चाहिए और किस हिसाब से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मेरा काम है जानकारी देना। करना या ना करना वह तो आप लोगों के हाथ में है। सबसे पहले जब हम किसी नक्षत्र में वनस्पति लाते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि भरणी नक्षत्र हुआ या फिर रवि पुष्प हुआ, नवरात्रि, होली, शिवरात्रि या दीपावली की, यह 3 तो कालरात्रि मानी जाती है। दूसरी, आप सूर्य ग्रहण में भी वनस्पतियों को ले सकते हैं, चंद्र ग्रहण में ले सकते हैं। ऐसे नक्षत्र तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, लेकिन इनको जो लेने का तरीका है, एक दिन पहले आपको, चाहे आप जड़ी बूटी लेने जाएं या फिर बांदा लेने जाएं, एक दिन पहले आपको निमंत्रण देना होता है श्रद्धापूर्वक। और जब आप निमंत्रण देने जाते हैं तो ना तो रास्ते में किसी से बात करें, ना जाते समय ना आते समय, और किसी इंसान को भनक भी नहीं होनी चाहिए। यह सारी बातें मैं आज ही इस वीडियो में बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो मैं पूरी बातें भी आप लोगों को नहीं बता पाती हूँ। फिर आप कहते हैं माता जी आप आधी अधूरी जानकारी देते हैं, और बहुत सारे लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और उसको छोड़ देते हैं और फिर मेरे पास फ़ोन लगाते हैं। तो आपको एक दिन पहले, जैसे कि शनिवार में यदि भरणी नक्षत्र है तो शुक्रवार के दिन आपको संध्या के समय दिन थोड़ा सा रहे, मतलब गौधूली बेला जिसको बोलते हैं, उस समय पर निमंत्रण देना होता है। चाहे वह बांदा हो या वनस्पति हो, दोनों चीज़ों को इसी समय एक दिन पहले निमंत्रण देकर और फिर प्रातः जल्दी उस नक्षत्र में लाना होता है। दूसरी चीज़, जब आप निमंत्रण देने जाते हैं तो साथ में पीले चावल, एक सिक्का और एक सुपारी साथ में लेकर जाएं। यदि आपके पास में मंत्र सिद्ध है तो आप वहाँ जाते समय भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, वहाँ प्रार्थना करते समय भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं, जैसे कि निमंत्रण देने का मंत्र होता है, वनस्पति तोड़ने का मंत्र होता है, घर लाकर उनकी पूजा पाठ कर कर नैवेद्य सारी चीज़ें करने का भी मंत्र होता है। तो आज मैं 2 मंत्र दूंगी आप लोगों को। आप जब भी वनस्पति को निमंत्रण देने जाएं, वहाँ मंत्र आप जाप करते हुए जाएं, वहाँ देते समय भी, लाते समय भी। और यदि मैं किसी वनस्पति के मंत्र नहीं देती हूँ तो आप उस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर कर उन वनस्पति को काम में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आप साधक हैं, देखिए छोटे छोटे काम तो आप यहाँ छोटी मोटी पूजा पाठ करते हैं और इस हिसाब से नक्षत्र में लाते हैं तो कर देती हैं, लेकिन आपको कुछ विशेष प्राप्त करना है तो पहले आपको इन मंत्र को अच्छे योग में 1.25 लाख बार सिद्ध करना होता है। कहीं 1.25 लाख से भी ज़्यादा होते, 2-2, 2.5, 3-3 लाख तक होते हैं। उनसे उनका किलन खुलता है, क्योंकि सब जो मंत्र है वह किलित है। सब लोग बताते हैं कि साबर मंत्र किलित नहीं है। नहीं, साबर मंत्र का बारे में भी यही सारी चीज़ें हैं, फिर इसीलिए तो ये चीज़ें काम नहीं करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान एक साधक को रखना चाहिए और उस हिसाब से वनस्पति को लाना चाहिए। दूसरी चीज़, सभी लोग बोलते हैं कि माता जी हम किस दिशा में बैठे, सारी चीज़ें देखिए, बहुत सारी पूजा है जिसमें पूर्व दिशा में मुँह किया जाता है, और ज़्यादातर जो साधनाएं हैं, चाहे जितनी भी उग्र देवी की है या फिर यक्षिणियों की साधना है, वह दक्षिण दिशा में मुँह कर कर ही बैठना चाहिए। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। दूसरी चीज़, इसका महत्व ही है, ज़्यादातर हम जो आम का पटला होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं, और हर एक साधना में सिर्फ वस्त्र का थोड़ा सा चेंज होता है, कलर का, वरना जो साधक होता है उसको हमेशा एक कलर के चमकीले कपड़े ही पहनने चाहिए। भाई, साधना के क्षेत्र में बताया गया, एक साधक को साफ सुथरा रहना चाहिए, उसको
कपड़े भी साफ़ सुथरा और हमेशा चमकीले कपड़े का इस्तेमाल, इसीलिए तो सब लोग इन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ों से काफ़ी प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों पर। तो मैं जिस साधना का जो वस्त्र होता है वो तो हमेशा बताती हूँ, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो जो मंत्र है, वह 2 मंत्र है, उसको आप अच्छे योग में सिद्ध कर लीजिए। अभी नवरात्रि आ रही है 10 तारीख से, तो आप छोटे-छोटे से मंत्र, दोनों मंत्र को आराम से, और मंत्र भी है। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह भोलेनाथ का मंत्र है, या तो सभी को पता है, और यहाँ महामंत्र का इसको हमारे यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो आप ज़्यादा नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जिस भी वनस्पति को लाना है, आप घर से जाने तक, पेड़ तक जाने तक, घर आने तक, फिर उस वनस्पति को सुबह जब आप लेने जाते हैं और प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण मन में करना चाहिए। दूसरा मंत्र है ओम नमो चंडिकाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह दोनों मंत्र इस वनस्पति क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वनस्पति तंत्र है जो, वह माँ काली और भोलेनाथ से ही शुरू होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास में आकर माता जी को भी सारी चीज़ें करते हैं और भोलेनाथ को भी, लेकिन जो भी तंत्र तंत्रिका है सारी उनसे ही शुरू होती है। तंत्र का निर्माण ही उनसे होता है। तंत्र के देवता ही भोलेनाथ और माँ पार्वती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन सब लोगों को लगता है कि पता नहीं तंत्र बहुत गलत चीज़ है। यही सारी चीज़ें सबके मन में यही धारणा है, और इसी कारण से तंत्र बदनाम है। वाम मार्ग की जो साधना है, इसी कारण से सब लोग बाग कहते हैं कि वाम मार्ग की साधना ज़्यादा ऐसी है और दक्षिण मार्ग की साधना अच्छी है। तो ऐसा नहीं है। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दोनों ही माँ भगवती की है, लेकिन सिर्फ इनमें उनके नामों का वर्णन अलग अलग है, सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है भाई, मैं भी एक तंत्र की साधक होकर मैं सारी सात्विक साधनाएं करती हूँ, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। तो मेरा काम है सही चीज़ों की जानकारी देना। अब करना या ना करना आप लोगों के हाथ में। दूसरी चीज़, आप हर एक वनस्पति का, यदि आप इससे ही ज़्यादा नहीं तो 108 बार अच्छे योग में हवन करते हैं, तो यह वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ वनस्पति का हवन करना बहुत ज़रूरी है। आप हवन, जैसे कि भाई हम धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो भाई कुछ सामान नहीं मिले मान लो आपको, तो आप सबसे ज़्यादा है कि गायत्री परिवार की आप हवन सामग्री लाइए, उसमें सारी चीज़ें मिली होती है। दूसरा, हम चावल मिला सकते हैं घर पर, मान लो हम काली राई मिला सकते हैं, जिस देवी देवता की होती है उस हिसाब से हम सारी चीज़ें मिलाकर और हवन कर सकते हैं। लेकिन हमको हवन ज़रूर करना होता है, और ज़्यादा नहीं तो 108 बार आहुति तो हमको डालनी ही है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए आप कि आपको हवन तो करना ही है। मेरी दोनों टाइम की क्रिया है कि मैं जितनी होती है मुझसे, किसी किसी दिन छूटता है जब मैं काफ़ी, या मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं हवन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं दोनों टाइम हवन करती हूँ। हवन करने के बाद ही मैं आरती और पूजा पाठ सारी चीज़ें करती हूँ। मैं हमेशा सभी को बताती भी हूँ कि मैं दोनों टाइम हवन करने के बाद गुरुजी के पास भी और वहाँ भी, हवन तो मैं मंदिर में ही करती हूँ, लेकिन हवन के बाद ही मैं आरती पूजा पाठ सारी चीज़ें करती हूँ। यह मेरा दैनिक कार्य है। दूसरा, मुझसे हमेशा सभी लोग पूछते रहते हैं भक्त भी और सारी चीज़ें, तो मेरे आश्रम पर कोई नहीं आता, वो कुछ कारण है, उसके कारण जब मुझे ऐसा लगेगा तो मैं ज़रूर यहाँ कहूँगी सबको आने के लिए। और मैं एक छोटी सी साधक हूँ, मुझसे कई बड़े बड़े अच्छे साधक हैं, अच्छे गुरु हैं, जिनसे आप दीक्षा लेकर और जो मैं जानकारी देती हूँ इनका आप प्रयोग करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना तो आप लोगों के हाथ में है।
तो मैंने यहाँ दोनों मंत्र दिए हैं आपको। आप यह दोनों मंत्र का आपके पास में कभी मैं किसी वनस्पति का मंत्र नहीं डालती हूँ, तो आप इन मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप जब भी किसी जड़ी बूटी को लेने जाएं तो आप इन मंत्र का ज़रूर उपयोग करें। और देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अच्छे नक्षत्र में इन चीज़ों को लाते हैं और अच्छे कार्य के लिए लाते हैं और इनको सिद्ध कर लेते हैं, तो यह 100% आपको फल देती है। और आप गलत कार्य के लिए चीज़ को लाते हैं और गलत चीज़ों में यदि इस्तेमाल करते हैं, तो यह चीज़ें चाहे तंत्र की हो या किसी भी हो, चीज़ें काम नहीं करती। मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, चाहे मुझे लाखों रुपए भी क्यों ना दे दे लोग बाग, फिर भी मैं गलत कार्य नहीं करूँगी। मैं खुद से परेशानी उठा लूँगी और मेरे अंदर दया भाव इतनी है कि मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाती हूँ और करती भी हूँ। ऐसा नहीं है, मुझसे जितनी बनती है उतनी करती हूँ। मेरा कार्य है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेरा कार्य है हवन पूजन और इन सारी चीज़ों का। मेरी शुरुआत भी हवन से होती है, मेरी शाम भी हवन से ही होती है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आगे मैं जो भी विशेष चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दूँगी। आज मैंने विस्तार से सारी चीज़ें बता दी है कि आपके पास में कोई मंत्र ना हो तो आप इन दोनों मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, 1 दिन पहले निमंत्रण देना होता है। उसके बाद में आपको वहाँ दूसरे दिन प्रातः जल्दी जाकर सारी चीज़ें लानी होती है और किसी से भी रास्ते में बात नहीं करनी होती है इसमें। सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ टोका-टाकी का बिल्कुल भी नहीं, घर लाने तक भी। तो मैं जो सरल चीज़ें हैं वही आप लोगों को देती हूँ। आप लोग करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। भगवती की कृपा से आप लोगों को हर चीज़ में सफलता प्राप्त हो, मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।